हमको एक तरफ से डराया जाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर, उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा, कोई माइका लाल पैदा नहीं होगा। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी तारीफ में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, निकलने लगे अब तो। नोटिसें दी जा रही है, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीटीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे, जो यादव नहीं होगा अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे। किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद साथ है और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं साथ देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिर तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना दे, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। जिस पर कुदरत को नाज है इंसान हूं मैं। तुमको नाज होगा अखिलेश पर, तुम अपनी नाज करते रहो। अखिलेश को तड़प है तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, जहां पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जहां पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है, उस मुख्यमंत्री की क़यादत में
उसके लिए अखिलेश यादव मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बचाव के लिए आ रहे हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है जिससे आपको निकलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते का वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है। बताओ बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई, ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी बच्चा था, एक ब्राह्मण बच्चा था, तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के